हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रीति नर्सिंग क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान स्टाफ नर्स का जो एक एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो राजस्थान स्टाफ नर्स का जो आपकी एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे। जो राजस्थान स्टाफ नर्स का जो आपकी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसके अंदर एक तो वो था NHM का एग्ज़ाम हुआ था और साथ के अंदर ये कंबाइंड के अंदर पेपर हुआ था। एक आपके राजमेश स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था। इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो पेपर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पेपर के बारे में अपन बात करते हैं। पेपर इसका मॉडरेट लेवल पेपर था। कौन सा लेवल था? मॉडरेट लेवल का पेपर था। जो राजस्थान CHO का पेपर था वो इजी लेवल था। ये क्या था? मॉडरेट लेवल। इतना आसान पेपर नहीं था। तो इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी जो राजस्थान CHO का जो आपके पेपर हुआ था उससे कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैकेंसी है वो लगभग आपके जो NHM स्टाफ नर्स की जो आपके वैकेंसी है, NHM की कितनी पोस्ट है? NHM की टोटल पोस्ट है 1941 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 1941 है। एंड जो राजमेश की है, राजमेश की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? वो है लगभग आपके 4466 पोस्ट है। कितनी है? 4466 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? आपकी 6407 टोटल पोस्ट है। कितनी है? मतलब आपके टोटल पोस्ट आपके 6400 लगभग आपके 6400 के लगभग टोटल पोस्ट हैं। CHO की पोस्ट मात्र 2600 थी। उसका पेपर इजी था। इसका वैकेंसी ज़्यादा है एक तो, और एक इसका पेपर भी क्या था? थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इतना आसान पेपर नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन नॉन TSP के बारे में बात करते हैं। नॉन TSP की कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। नॉन TSP के बारे में अपन बात करेंगे। नॉन TSP में जो टोटल जो आपके NHM स्टाफ नर्स की जो आपके राजस्थान NHM की जो आपके पोस्ट थी वो कितनी थी? 1848। और आपके जो राजमेश की जो आपकी पोस्ट थी, राजमेश की कितनी थी? राजमेश की लगभग कितनी थी? 4224 पोस्ट थी। कितनी? 4224 पोस्ट टोटल। ये नॉन TSP की बात कर रहा हूँ मैं, TSP की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन TSP के बारे में अपन बात कर रहे हैं पहले। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जो नॉन TSP की आपके जनरल की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो अपन बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जनरल की जो आपकी NHM की पोस्ट कितनी है वो देख लेते हैं पहले। NHM की, ठीक है, और राजमेश की। किसकी? NHM की और राजमेश की, ठीक है। NHM की पोस्ट थी आपकी जनरल की 336 और आपकी लगभग आपकी 1066 किसकी थी? राजमेश की, ठीक है। ये आपकी जनरल मेल की बात हो गई। इसके अंदर टोटल जो पोस्ट थी वो कितनी थी आपकी? टोटल पोस्ट थी आपके 1402 पोस्ट थी। मतलब पूरी पोस्ट कितनी थी? 1400 पोस्ट थी। नेक्स्ट है फीमेल की अगर मैं बात करूं, जनरल फीमेल की बात करूं तो इसमें आपके NHM स्टाफ नर्स की पोस्ट कितनी थी? 269। नेक्स्ट है और राजमेश की कितनी थी? 305। कितनी? 305। टोटल जो पोस्ट थी वो कितनी हो गई? 576 पोस्ट थी। तो लगभग आपके 2000 के लगभग जनरल की पोस्ट है इसके अंदर, NHM की और आपके राजमेश की, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, मैं 2 गुना कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब 2 गुना कैंडिडेट्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसकी कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ जनरल की। तो जनरल की जो आपके रहेगी कट ऑफ लगभग अगर आपके कोई भी कैंडिडेट जनरल का कैंडिडेट हो जिसके 85 से अगर 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, कितने? 85 से 90 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 85 से 90 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं। अगर मैं नंबर की अगर बात करूं तो नंबर अगर आपके 255 से लेकर के
अगर 270 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट्स के नंबर बैठ रहे हैं, कितने 255 से 270 नंबर अगर आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेज पूरे पूरे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैकेंसी है वो एक ज़्यादा वैकेंसी है और इसका पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो इसकी कट ऑफ जो रहने वाली है, क्वेश्चन अगर किसी जनरल कैंडिडेट के 85 से 90 के बीच में, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 255 से 270 कितने में से 450 के अंदर से पेपर हुआ था 450 का, जिसमें नर्सिंग का था कितना 100 क्वेश्चन नर्सिंग के थे, बाकी 50 क्वेश्चन अदर आपके नॉन नर्सिंग के थे। तो इसके अंदर अगर किसी कैंडिडेट के 85 से 90 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, कट पीट के कितने 85 से 90 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं, तो उसके आपके जनरल के अंदर आपके आने के चांसेज, जनरल के अंदर आपके जो स्टाफ नर्स के अंदर सिलेक्शन होने के चांसेज पूरे पूरे हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूँ किसकी, फीमेल की, जनरल जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ लगभग आपकी कितनी 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। इससे 5 क्वेश्चन कम कर लो, वो आपके कट ऑफ रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ रहेगी किसके अंदर, आपके जनरल के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर 80 से 85 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आपकी स्टाफ नर्स की जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी, एनएचएम स्टाफ नर्स की कितनी थी पोस्ट 192, फीमेल की कितनी थी 154, ठीक। नेक्स्ट है, और आपके राजमेश की कितनी थी 621, और आपकी 177 किसकी थी, आपकी किसकी थी 177 फीमेल की, किसकी, इधर देख लो ये फीमेल की है, ये आपके ओबीसी जनरल की है, जिसके अंदर मेल सभी आ गए, विडो डाइवर्स सभी कैंडिडेट्स आ गए। तो इसके अंदर टोटल जो पोस्ट थी किसकी, ओबीसी की टोटल पोस्ट 813 थी, किसकी, ओबीसी जनरल की। एंड ओबीसी फीमेल की कितनी थी टोटल पोस्ट 331, ठीक है 331। ये कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिख दिया मैंने, ये जो है ये है आपके एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी, और ये राजमेश की, ये किसकी है, राजमेश की, ठीक है। टोटल जो पोस्ट थी वो 813 किसकी, मेल की, और फीमेल की कितनी 331। तो इसके अंदर आपके ओबीसी कैंडिडेट्स के जिस कैंडिडेट के 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं, कितने 80 से 85 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग कट करके आपके 80 से 85 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं तो उसका आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर की अगर मैं बात करूं तो 240 से लेकर के 255 के बीच में, कितना 240 से लेकर के 255 के बीच में अगर किसी कैंडिडेट के, अगर आपके ओबीसी कैंडिडेट के अगर बैठ रहे हैं नंबर, तो उसके चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, इसके आसपास में कट ऑफ रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट्स की। इसके जो मैं आपके बता रहा हूँ, ये जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 5 क्वेश्चन माइनस कर लेना है, 5 क्वेश्चन कम कर लेना है। 5 मतलब इसके अंदर लगभग 75 से 80 के बीच में रहने वाली है आपकी फ़ीमेल की, ओबीसी फीमेल की कितनी 75 से 80 के बीच में, 80 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं तो उसके चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, किसकी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की अगर मैं जनरल की बात करूं, ठीक है, जनरल की बात करेंगे, फिर अपन फीमेल की बात करेंगे, ठीक है। जनरल के अंदर आपके मेनली मेल्स आते हैं, मेल फीमेल, जो आपके विडो है, ये सारे आपके कैंडिडेट्स आएंगे। इसके अंदर 192 किसकी थी, आपकी एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, और 154 किसकी, फीमेल्स के अंदर थी। नेक्स्ट है 621 किसके अंदर, राजमेश के अंदर, और 177 आपके किसके अंदर, आपके राजमेश के अंदर फीमेल की पोस्ट थी। टोटल जो पोस्ट है किसकी, सॉरी इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है 154 नहीं है, फीमेल की 154 नहीं है, मेल की 192 नहीं है। इसके अंदर जो है ईडब्ल्यूएस की है 92 है, 92 किसकी, आपके एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, और फीमेल की कितनी है 74। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके राजमेश के अंदर 279 की आपके किसकी है, जनरल की है, ईडब्ल्यूएस जनरल की है, और 84 किसकी है, आपके फीमेल्स की है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आपके ईडब्ल्यूएस की अगर टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो
371 जो वैकेंसी है, कितनी 371 जो वैकेंसी है वो आपके EWS जनरल की है, ठीक है। नेक्स्ट है, और आपकी 158 किसकी है, आपकी फ़ीमेल की आपकी टोटल पोस्ट है। तो इसके अंदर अगर मैं EWS जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कैंडिडेट्स के अगर आपके 75 से 80 क्वेश्चन अगर हैं तो वो एकदम आपके सेफ जोन में है। 75 से 80 अगर क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं वो सेफ जोन में है। नेक्स्ट है, अगर नंबर की मैं आप बात करूं तो नंबर की अगर मैं बात करूं 225 से लेकर के अगर 240 नंबर अगर आ रहे हैं किसी भी कैंडिडेट्स के EWS जनरल के कैंडिडेट्स के, तो वो आपके एकदम सेफ जोन में है। अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो आपके कैटेगरी वाइज 5 नंबर जो अब मैं जनरल की बता रहा हूं उससे 5 नंबर कम कर देना है। लगभग आपके 70 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं किसके अंदर, आपके EWS फीमेल के अंदर, तो वो आपके एकदम क्या है, सेफ जोन में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर, EWS की बात होगी। नेक्स्ट अपन SC की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन SC की बात करेंगे। SC के अंदर NHM जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, NHM। नेक्स्ट है राजमेश, NHM हो गया, राजमेश हो गया। इसके अंदर आपकी SC जनरल और इधर लिख देते हैं फीमेल। इसकी आपकी पोस्ट कितनी थी आपके SC के अंदर, 146 तो किसकी थी, NHM आपके स्टाफ नर्स की, ठीक है, जनरल की थी। और आपके फीमेल की कितनी थी, 118। 472 राजमेश की थी। और आपके 135 जो है आपकी किसकी थी, आपके फीमेल की थी। SC फीमेल राजमेश की वैकेंसी थी। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, SC के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 618 तो किसकी है, 618 तो आपकी जनरल की है, SC जनरल की। और आपकी जनरल आपकी SC फीमेल की किसकी कितनी है, 253। कितनी है, 253। इसके अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है वो कम रहेगी कट ऑफ। अगर किसी कैंडिडेट के SC कैंडिडेट के अगर 65 से 68 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, कितने 65 से 68 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो उसके आपके चांसेस हैं किसके अंदर, आपकी जो राजस्थान का जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का उसके अंदर आने के चांसेस हैं। अगर मैं नंबर की अगर बात करूं तो 195 से लेकर के 204 तक, ठीक है, कितना 205 तक, ठीक है। 195 से अगर 205 तक अगर किसी कैंडिडेट्स के अगर नंबर आ रहे हैं तो वो आपके एकदम क्या है, सेफ जोन में, ठीक है। ऐसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो कितना आपके 65 से 68 क्वेश्चन के बीच में कितना जाएगा, 65 से 68 क्वेश्चन अगर काट पीट के आ रहे हैं तो उसका चांसेस है। नेक्स्ट है नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर आपकी 195 से 205 तक जाएंगे। नेक्स्ट है SC के बाद में ST की अगर अपन बात करें, ठीक है, ST की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं NHM की कितनी वैकेंसी है, राजमेश की कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है ये अपन देख लेते हैं। NHM की जो वैकेंसी है 109 है जनरल की, ये जनरल हो गया, इधर लिख देता हूँ फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट है ये 88 किसकी है आपकी, नेक्स्ट है फीमेल की है NHM के अंदर। राजमेश के अंदर कितनी है, 335, ठीक। नेक्स्ट है और 101 किसकी है, आपकी फ़ीमेल की है राजमेश के अंदर। टोटल जो वैकेंसी है वो 464 वैकेंसी है किसकी, जनरल की, ST जनरल की। और आपकी 189 जो है वो किसकी है, ST फीमेल की आपकी वैकेंसी है। तो ST की जो आपके रहने वाली है कट ऑफ वो लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। कितनी, 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट ST का अगर क्वालिफाई भी अगर है 40 इनके क्वालिफाई मार्क्स है 35% से अगर ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी अब की बार क्या है, ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। 60 से 65 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एकदम आपके सेफ जोन में है। ST के अंदर अगर मैं नंबर की बात करूं तो 60 से 65 का मतलब हो गया 180 से लेकर के 195 तक अगर नंबर आ रहे हैं किसके अंदर, ST के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो एकदम आपकी क्या है, सेफ जोन में है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, आपकी MBC की, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, MBC की। MBC के अंदर आपकी NHM की पोस्ट कितनी है, राजमेश की कितनी है वो देखते हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है वो देखेंगे।
तो NHM की जो पोस्ट है वो आपकी MBC जनरल की कितनी है, जनरल की कितनी है, MBC जनरल और फीमेल की बात करेंगे अपन। जनरल की कितनी है आपकी 46 है, 37 फीमेल की है, 148 आपके राजमेश की है और आपके 42 किसकी है, आपके MBC फीमेल की आपके किसके अंदर है, राजमेश के अंदर। टोटल जो वैकेंसी है वो है 194 और आपके 79 किसके अंदर है, आपके फीमेल की पोस्ट है। इसके अंदर आपके MBC के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के अगर 70 से 75 के बीच में अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, MBC जनरल के अंदर अगर 70 से 75 क्वेश्चन अगर बैठ रहे हैं तो वो एकदम आपके सेफ जोन में है। कितने क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कितने क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन। इसमें अगर अपन बात करें 70 से 75 का मतलब हो गया 210 से लेकर के 225 के बीच में, 210 से लेकर के 225 के अगर आपके नंबर आ रहे हैं वो एकदम आपके सेफ जोन के अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो मैंने सारी कैटेगरी वाइज नॉन TSP की कट ऑफ बताई, नॉन TSP की आपकी कट ऑफ बताई, नॉन TSP की कट ऑफ बताई, ऑल कैटेगरी की मैंने बता दिया है। इसके अंदर जो है आपके जो मेल्स जो आपके OB हर कैटेगरी की जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, मतलब जो मेल की कट ऑफ रहेगी उससे 5 क्वेश्चन आपकी माइनस कर लेना है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 5 क्वेश्चन कम कर लेना, वो आपके फीमेल की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। जैसे अगर किसी कैंडिडेट के OBC के अंदर 80 क्वेश्चन अगर आपकी OBC जनरल की रहेगी ना, तो वो आपकी कितनी रहेगी फीमेल की, लगभग 70 से 75 आपकी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन कम कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर मैंने दोनों के आपकी वैकेंसी आपकी कट ऑफ सबसे पहले मैंने कट ऑफ बताई। इसके अंदर जो है NHM जो है NHM स्टाफ नर्स, साथ में मैंने बताया राजमेश, क्या बताया, राजमेश। तो इसके अंदर जो है जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया तब क्या किया था, जो है तब क्या किया था, इसने प्रायोरिटी पहले ही चूज करवा ली थी कि आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कौन सी ज्वाइन करोगे। तो अगर आपने अगर प्रायोरिटी में NHM स्टाफ नर्स डाला है तो NHM मिलेगी, अगर राजमेश डाला है तो राजमेश मिलेगी। दोनों में ही मैं बेनिफिट बता देता हूँ। अगर आप चाहे आप NHM स्टाफ नर्स करते हो, चाहे आप राजमेश करते हो, दोनों ही क्या है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, दोनों क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। लेकिन इसके अंदर क्या है आपके प्रत्येक साल के प्रत्येक ईयर के जो हैं आपके 5 नंबर बोनस के मिलेंगे। क्या है, 5 नंबर किसके मिलेंगे, बोनस के मिलेंगे। चाहे आपके राजस्थान NHM ज्वाइन करो, चाहे आपके राजमेश ज्वाइन करो, दोनों में क्या है 5 नंबर आपके बोनस के मिलेंगे। बोनस आपके मैक्सिमम 5 साल तक मिलता है। कितने साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक मिलेगा। मतलब आपके 25 क्वेश्चन हो गए, 25 नंबर किसके हो गए, बोनस के हो गए। तो जो परमानेंट की चांसेस हैं, परमानेंट के जो चांसेस हैं वो आपके चाहे आपके NHM स्टाफ नर्स हो चाहे राजमेश हो, दोनों के अंदर परमानेंट के चांसेस हैं। लेकिन जब अगर आपने आपका CHO में भी आपके सिलेक्शन हो जाता है और स्टाफ नर्स में भी आपके सिलेक्शन हो जाता है, तो दोनों के अंदर फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं बता देता हूँ। CHO अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर कोई भी बोनस नहीं मिलेगा आपको, कोई आगे जाके आपके फ्यूचर के अंदर कोई बोनस नहीं मिलेगा। स्टाफ नर्स के अंदर क्या है आपको बोनस मिलेगा, और हर साल का बोनस कितना मिलेगा, आपके 5 नंबर मिलेंगे बोनस के, प्रत्येक साल के 5 नंबर मिलेंगे। परमानेंट होने के चांसेस जो हैं, परमानेंट होने के जो चांसेस हैं वो किसके अंदर हैं, आपके स्टाफ नर्स के अंदर है। किसके अंदर है, स्टाफ नर्स के अंदर परमानेंट के चांसेस हैं। CHO में परमानेंट का अभी कोई आपके रूल नहीं आया है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जो अभी आपके हाल ही के अंदर जो राजस्थान में जो परमानेंट वैकेंसी हुई है, राजस्थान में जो परमानेंट वैकेंसी जो हुई है उसके अंदर जो आपके 2020 की जो CHO की जो वैकेंसी है उसके अंदर बोनस नहीं मिला है। बोनस राजस्थान CHO में जो लगे हुए कैंडिडेट्स को बोनस नहीं मिला है। बोनस उन्हीं कैंडिडेट्स को मिला है जो आपके
एक तो जो कोविड में काम किए हैं, जो कोविड में काम किए हैं, और जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपके लगे हुए थे, जो मेडिकल कॉलेज में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए थे, एनएचएम में जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए थे, उन्हीं कैंडिडेट्स को आपके बोनस मिला है। तो आप अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, दोनों में अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, क्योंकि रिजल्ट जो है दोनों का साथ साथ आएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों का साथ साथ होगा। तो आपको अगर प्रायोरिटी अगर चूज करनी है, ठीक है, प्रायोरिटी अगर चूज़ करनी है तो स्टाफ नर्स ज्वाइन करना। मेरी राय यही है, स्टाफ नर्स ज्वाइन करना है। क्या करना है? स्टाफ नर्स। अभी जो हाल ही के अंदर जो है आपकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपकी सीएचओ की जो सैलरी है वो 25,000 आपकी सैलरी है, साथ में 15,000 इंसेंटिव है। टोटल 40,000 के लगभग पर महीने आपके 40,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं किसकी, स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की अभी की जो सैलरी है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल के थ्रू 18,900 है। ठीक है, स्टाफ नर्स की अभी सैलरी कम है 18,900, लेकिन परमानेंट के चांसेस किस में हैं? आपकी स्टाफ नर्स में। सीएचओ में परमानेंट नहीं होंगे तो टाइम लगेगा, 10 साल लग सकती है, 15 साल लग सकती है। तो अगर आप ज्वाइन करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किसको रखना है? स्टाफ नर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपके किसके रिगार्डिंग बात की मैंने, किसके रिगार्डिंग बात की? आज जो मैंने कट ऑफ की बात की वो किसके, आपके स्टाफ नर्स की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, ये 2 गुना कैंडिडेट्स की मैंने बात की। 2 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उसकी कट ऑफ के बारे में मैंने बात किया। ठीक है, 2 गुना कैंडिडेट्स के बारे में बात किया। फिर 2 गुना कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो आपके कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में निकाली जाएगी। ऐसे ही आपके वैकेंसी रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए, ठीक है, तो आप जो पीएनसी का जो चैनल है प्रीति नर्सिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।